नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना एडजॉइंट की, इस पे भी काफी सवाल जो है वो जेईई मेंस पूछता है ना। मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हमें क्या होता है, डेट ए रेज टू पावर n-1, और यदि 2 बार एडजॉइंट आ जाए तो घबराने की बात नहीं है, हम क्या कर देते हैं n-1 स्क्वायर कर देते हैं। 3 बार एडजॉइंट आया तो n-1 रेज टू पावर 3 कर देंगे, 4 बार आया तो n-1 रेज टू पावर 4 कर देंगे। ये सब करते हैं अपन, है ना, ऐसे ही करते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी यदि याद है तो इसका तुम आंसर आराम से निकाल सकते हो। तो यहां पे देखो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो हमें गिवन है 2, सजा के रखा है इसको। डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो हमें 2 दे रखा है। अब हमें देखो क्या क्या प्रॉपर्टी पता होती है। ये जब ए 3/3 का मैट्रिक्स है तो ये भी तो पूरा 3/3 का ही तो मैट्रिक्स आएगा, है ना, और 3 इसके मल्टीप्लाई में है। तो यदि हमें पता है कि यदि लैम्डा ए का यदि हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करें तो लैम्डा रेज टू पावर ए इंटू डेट ए आता है, ऐसे ही होता है। तो यदि मैं 3 को बाहर निकालूंगा तो 3 रेज टू पावर 3 बाहर आएगा, तो 3 रेज टू पावर 3 बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 3a ए स्क्वायर, इसका डिटरमिनेंट, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट में तुम प्रॉपर्टी लगा सकते हो ये वाली। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1, तो 3 स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ 3a ए स्क्वायर रेज टू पावर n-1, 3 - 1 तो 2 आ गया। ये बात समझ में आई कैसे कैलकुलेट किया। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1, इसका डिटरमिनेंट। तो हमें ये जो मैट्रिक्स था वो एज इट इज ऐसे लिख दिया। अब ये जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है 3a, ये है तो एक कांस्टेंट ना, इस कांस्टेंट को यदि अपन बाहर निकालेंगे, इस कांस्टेंट को बाहर यदि निकालेंगे तो उसकी पावर आएंगी, है ना। तो ये आ गया 3 क्यूब। अब ये 3 जो है 3a का डिटरमिनेंट, ये कांस्टेंट था, ये बाहर आया तो पावर कितनी आएंगी, 3 बाहर आएगी, है ना, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स था, और इसका स्क्वायर और आएगा क्योंकि ये 2 टाइम्स आ रहा है, और यहां पे कितना आ गया, ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया, ऐसा हो गया। तो जरा यहां पे इसको सोल्व करें तो ये कितना आ गया, 3 क्यूब इंटू, अब देखो इस डिटरमिनेंट को सोल्व करें तो ये 3 है, ये बाहर आएगा, 3 जो है ये बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा तो 3 की पावर 3 बाहर आएगी, तो 3 की पावर 3 बाहर आई, और ये 3 टाइम्स और है क्योंकि पावर 3 है ना, तो 3 की पावर 9 होगी। ए का डिटरमिनेंट का क्यूब का स्क्वायर, ऐसे ही है, चमका, है ना। और यहां पे हम लिख सकते हैं ए का डिटरमिनेंट रेज टू पावर 4, क्योंकि हमें पता है इसकी वैल्यू जो है वो इसके बराबर ही होती है, ऐसा हमें ये वाली प्रॉपर्टी पता है। तो यहां से देखो हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये कितना आ गया, 3 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 18, है ना, और ए रेज टू पावर 6 आ गया, और ए रेज टू पावर 4, तो ए रेज टू पावर 10 लिख दूं मैं, और ए का जो डिटरमिनेंट है वो हमें कितना गिवन है, 2, तो ये आ गया 3 रेज टू पावर 21 इंटू 2 रेज टू पावर 10। अब जो आंसर जो हमें गिवन है वो 3 और 6 की फॉर्म में है, तो 3 और 6 की यदि फॉर्म में यदि चेंज करना होगा तो क्या मैं ऐसे लिखूं, 3 रेज टू पावर 11, 3 रेज टू पावर 10 इंटू 2 रेज टू पावर 10, तो यहां से कितना आ गया, 3 रेज टू पावर 11 इंटू 6 रेज टू पावर 10। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही मैच हो रहा है ना, बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ गया, है ना। तो यहां से हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है वो हम मैच करवा सकते हैं। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा, कौन सा कांस्टेंट होता है, कौन सा मैट्रिक्स होता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है वो अपन लगाते जाते हैं और आंसर आ जाएगा।